नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। भगवान युगों युगों में नहीं रोज अवतार लेते हैं। हमारे फेफड़ों व नासिका के बीच जब सूक्ष्म कण फंस जाने पर बाहर नहीं निकल पाता, तब भगवान 150 किलोमीटर की गति से वायु का उत्पादन करके छींक के रूप में अवतार लेकर उसे बाहर निकाल देते हैं। जब हमारे फेफड़े शरीर की सभी 50 लाख करोड़ कोशिकाओं में उचित मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाते, तब ईश्वर जमाही के रूप में, अंगड़ाई के रूप में प्रकट होकर वायुमंडल से जरूरत के अनुसार हवा खींचकर हमारे शरीर की डिमांड एंड सप्लाई में संतुलन स्थापित करते हैं। जब हम काफी देर बाद सोकर उठते हैं, तब दयालु भगवान उन सभी जरूरी कोशिकाओं को रिष्ट पुष्ट करने के लिए अंगड़ाई के रूप में आकर उन्हें व्यायाम कराते हैं, जो शरीर के काफी समय से गतिशील न होने के कारण मृत होने लगी थी। क्या हम स्वयं छींक सकते हैं या आने वाली छींक को रोक सकते हैं? क्या हम जमाही और अंगड़ाई स्वयं ले सकते हैं या इन्हें रोक सकते हैं? क्या हम अपनी सांस स्वयं ले सकते हैं? यदि नहीं तो कौन कर रहा है हमारे भीतर यह काम? और फिर भगवान को ढूंढते हैं हम चारों तरफ, अनजान अज्ञान बनकर। किसी के शरीर को जीत लेना आसान काम है, किसी के मन को जीत लेना कठिन काम है, मगर किसी की जीवात्मा में जाकर जगह बना लेना कठिन से कठिन युद्ध को जीत लेने के समान है। हमारे शरीर के पुराने और जर्जर करने में प्रभु की महान दया छुपी हुई है, जिसे संत प्रवृत्ति के व्यक्ति पहचान लेते हैं तथा अपने अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन करके अपना महान भला कर लेते हैं। वरना उम्र या समय प्रभु द्वारा निर्मित नहीं है। उसने सांसों के आधार पर हमारी आयु निर्धारित की है। जब हम असामाजिक और अनैतिक जीवन जीते हैं, तब सांस जल्दी खर्च होती है, और जब मर्यादित तथा आध्यात्मिक दिनचर्या रखते हैं, तब सांस कम खर्च होने से हम दीर्घायु होते हैं। जब पता चला कि चांद पृथ्वी का और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो उसे 30 दिन और 365 दिन या वर्ष का नाम दे दिया गया। मनुष्य द्वारा आविष्कृत समय कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो हमारे भौतिक शरीर पर अपना कोई प्रभाव डाल सके। माता पिता की सेवा उनकी इच्छा तथा उनकी ही सुविधा के अनुसार की जाती है, अपनी इच्छा अनुसार नहीं। श्रवण कुमार के माता पिता आंखों से लाचार थे, पैरों से नहीं। वो चाहता तो तीर्थ यात्रा बैंगी पर बिठाकर ले जाने की बजाय पैदल भी ले जा सकता था, मगर उसने उनको पूर्ण सम्मान देते हुए बैंगी में ले जाना ही उचित समझा। कोई भी विद्वान व्यक्ति संचार के किसी भी साधन के द्वारा यदि कोई सकारात्मक तथा रचनात्मक संदेश किसी भी पोर्टल पर भेजता है, तो उसको उसका जवाब ऑन मेरिट शब्दों की उसी विद्वता के आधार पर विषय के अनुसार देकर अपनी भी विद्वता का परिचय देना चाहिए, जिससे भेजने वाले को लगे कि मेरे द्वारा उछाले गए हीरे मोती कीचड़ में नहीं गिरे, बल्कि जोहरियों ने लपके हैं। हीरे मोती जो उछाले, जोहरियों ने तोले हैं। विद्वता का परिचय देकर कीमत उसकी बोले हैं। यदि आपको यह संदेश
ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं ताकि रिलीज होने वाली कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुड मॉर्निंग, सबका कल्याण।